बच्चे उछलते कूदते हैं, उनको कूदने देना, उनको उछलने देना। हमारे को क्या आदत हो गई, हम खुद भी सुस्त हो गए और बच्चा कूदता है तो बोले चुप बैठ, हिलना नहीं। अरे उसको तो हिलने दो बेचारे को, उसकी मांसपेशियां बढ़ रही हैं, उसके कोशिकाएं बढ़ रही हैं, और जब तक वो हिलेगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए बच्चों को जो है जितना फिजिकल एक्टिविटी, अभी क्या हो गया, हमने भी बच्चों को चुप कराने के लिए बाहर से हमारे पास PSP आ गया है, तो हम प्ले स्टेशन जो है उसके हाथ में पकड़ा देते हैं कि कम से कम चुप करके बैठ जाएगा, सिर दर्द खत्म होगा। आपका सिर दर्द खत्म होगा, उसका परमानेंट सिर दर्द उसका चालू हो जाएगा, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ और जो गेम्स हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करो कि वो पसीना बहाएं। जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना उनका एक बॉडी माइंड का एक कोरिलेशन होता है, उतना वो ब्रिलियंट होगा, क्रिएटिव माइंड उसका एक्टिव होगा। और अगर वो, क्योंकि आप ये देखो, मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली समझाना चाहता हूँ। जब आप उसको किताब रटने के लिए देते हो तो आपका ये जो बच्चे का ब्रेन है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक है, जो लॉजिक तर्क करता है। तो जो आप रटाते हो बच्चे को, वो लेफ्ट ब्रेन है, होमवर्क करो, ये रट के आना, ये आंसर पूछूंगा। और राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिव ब्रेन है, वो क्रिएट करने की उसके अंदर क्षमता होती है। और हमारी जितनी भी एजुकेशन है वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है, यानी कि हम क्लर्क पैदा कर रहे हैं। जो क्लर्क है, जो उसको काम दे दिया जाएगा किसी भी क्रिएटिव आदमी ने, भैया तुम करो, वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर उस बच्चे के दोनों ब्रेन फैकल्टीज एक्टिवेट हैं, लेफ्ट और राइट, तो वो लॉजिक और क्रिएटिव वो दोनों होगा। और हम बच्चे को मार पीट के, डंडा लगा के उसके ऊपर बैठो, ये रटना वो रटना, वो बेचारा देख रहा है बाहर खेल रहे हैं लेकिन मजबूरी में, तो उसका क्या है, लॉजिक, फिर वो लॉजिक चलाएगा, तर्क देगा। हमारे देश में इतना ज़्यादा तर्क हो गया है कि सभी कुतर्क करना शुरू हो गए हैं। आप टीवी खोल के देख लो, वहाँ भी तर्क चल रहा है। मैं देखता हूँ वो सामने 5 लोग बिठा देते हैं, आप बताइए, और सच्चाई को सामने रख के उसको ऐसा तर्क दे के ये झूठ है कर देते हैं कि मैं कहता हूँ हरे राम, लेफ्ट ब्रेन चैंपियन सारे, मतलब क्रिएटिविटी नाम की चीज ही नहीं, सारे तर्क दे रहे हैं। लेकिन तर्क देने से जीवन आगे नहीं बढ़ता। इसलिए आप अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हो, अब आगे से जो शिक्षा देनी है, अब अगर वो खेलने जाता है तो उसका लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। ये आपके हाथ और पैर, लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर जो है वो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, और राइट बॉडी का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट ब्रेन, इट्स अ कोरिलेशन। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी होगी बच्चे के अंदर, वो खेलेगा, गेम्स में दौड़ेगा, कुछ ना कुछ, अगर नहीं तो आप करवाओ उसको, तो उससे उसके दोनों ब्रेन एक्टिवेट होंगे, लेफ्ट और राइट ब्रेन। वो बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस पर्सनालिटी। उसके बाद उसको वो मेधावी होगा, उसकी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी। और अगर बच्चे को खाली बिठा के रखोगे तो वो सुस्त हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि माँ बाप भी थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें और बच्चे को भी फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, और दिनचर्या को ऐसा बनाएं बच्चे की कि इतना समय उसको पसीना बहाना ही बहाना है, जिससे उसकी ग्रोथ हो, उसकी शारीरिक जो है वो क्षमता बढ़े।